हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोग को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि 2024 में इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आप लोग को सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आप लोगों का पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड ऑफर करते हैं। दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम जेन्युइनली सर्विसेज को डिस्कस करें तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं, तो इनके जो कर्मचारी होते हैं वो 100% में से कहीं 35% या फिर 25% कर्मचारी आप लोग को ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, आपका काम सुनेंगे, आपका काम जल्दी करेंगे। और वहीं पर 65% कर्मचारी या फिर कहीं कहीं पर 75% कर्मचारी आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपका काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा लापरवाह होते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट बैंकों में लापरवाही ज्यादातर करके कर्मचारी करते हैं, ये रियलिटी है, सच्चाई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि ये दोनों ही बैंक माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू करते हैं। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर आता है ये कि मैं जिस भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहा हूँ वो बैंक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोग को बता दें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोग को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। जबकि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है, तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 1000 रुपीज QAB यानी कि क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 250 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 500 रुपए,
क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी सेविंग्स अकाउंट्स आप ओपन करवाते हो तो यहां पर आप लोगों को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 3000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होता है। हालांकि अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को एक भी रुपीज चार्जेस नहीं देना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट शॉर्टफॉल हुआ है। दोस्तों, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डिस्कस करें तो आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जब आप जाते हो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो वहां पर लोग बोलते हैं कि आपको 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा, 2000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। हालांकि दोस्तों वो लोग बोलते तो हैं, लेकिन अगर आप उस टाइम पर डिपॉजिट कर देते हैं अकाउंट ओपन करवाते समय, बाद में उस पैसे को आप निकाल लेते हैं तो भी आप लोगों का कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। आप लोगों के मन में इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए मिनिमम बैलेंस को लेकर के। दोस्तों, वहीं पर अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर फाइनेंशियल ईयर 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओनली फर्स्ट ईयर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 10 चेकबुक लीव्स ऑफर करता है, यानी कि 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। ओनली फर्स्ट ईयर दोस्तों, पर फाइनेंशियल ईयर नहीं, ओनली फर्स्ट ईयर। दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 रुपए प्लस जीएसटी पर लीव्स यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होगा। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो दोस्तों यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एसएमएस अलर्ट में काफी ज्यादा बदलाव किया हुआ है। यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पहले आप लोगों को मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता था, लेकिन अब इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में इसको हटा दिया है। दोस्तों, ये 15 रुपए प्लस जीएसटी हटा दिया है। इन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि 0.25 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होगा, और मैक्सिमम कितना देना होगा ये इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में मेंशन नहीं किया है। जो नया इन्होंने सर्विस चार्जेस रिलीज किया है उसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया है। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं रिवाइज सर्विस चार्जेस में। दोस्तों, वहीं पर अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसएमएस अलर्ट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम कैश हैंडलिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ कर सकते हैं। हालांकि आपका पर ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप पर ट्रांजैक्शन 50,000 रुपए ही कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो मिनिमम आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा, और मैक्सिमम 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से आप लोगों को चार्जेस देना होगा अगर ज्यादा ट्रांजैक्शन रहेगा तो, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 10,000 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 3 बार पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर अपने सर्विस चार्जेस में ये नहीं लिखा है कि आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, और अगर आप इसके ऊपर करते हैं यानी कि 3 ट्रांजैक्शन से 4 ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन कर देते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस देना होगा। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर हम कैश विड्रॉवल को डिस्कस करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो दोस्तों ये आपके QAB के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो। अब आपने अगर 25,000 रुपए से कम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन किया है तो ऐसे केसेस में आप 5 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हैं होम ब्रांच से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के होम ब्रांच से। हालांकि अगर आप इसके ऊपर करते हैं यानी कि आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 25,000 से ज्यादा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को ट्रांजैक्शन दे दिया जाता है कि आप इतना फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर अब इसको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको मैं शॉर्टकट में आप लोग को बता देता हूं कि 25,000 रुपए अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो 25,000 रुपए तक, 25,000 रुपए से कम रहेगा तो भी चलेगा, तो आप 5 बार कैश विड्रॉवल कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोग को 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा पर ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों, अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 20,000 रुपए तक होता है या फिर उससे कम होता है तो ऐसे केसेस में आप 2 बार पैसे निकाल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के होम ब्रांच से। और अगर इसके ऊपर होता है 25,000 से 50,000 होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिमिट दिया जाता है दोस्तों।
तो अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोग को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। तो इस बात में आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के। दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड काफी ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन चार्जेस सेम है, फीचर सेम है दोनों ही डेबिट कार्ड के। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को एनुअल में इंटरेस्ट चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को 125 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि टोटल 147 रुपए चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप 50,000 रुपए तक पर डे कर सकते हैं। दोस्तों वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इनके ओन एटीएम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से 8 बार पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं। वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, यानी कि आप इतने बार ही कर सकते हैं। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 5 बार पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से, दूसरे बैंक से भी आप 5 बार पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं पर मंथ, और वहीं पर मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे विड्रॉवल कर सकते हैं। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस ज्यादा मेंटेन करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर लिमिट दे दिया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को लिमिट ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। हालांकि चार्जेस कुछ भी नहीं काटता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन लिमिट ज्यादा आप लोग को प्रोवाइड कर देता है। मिनिमम बैलेंस चार्जेस तो यहाँ पर 0 है, कुछ भी चार्जेस नहीं है, लेकिन लिमिट आप ज्यादा से ज्यादा अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिमिट मिलेगा। तो इस बात में आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन, इस बात को लेकर के आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट को आपस में कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने ये पाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी बेहतरीन है। हालांकि मैं मानता हूं कि चेकबुक ज्यादा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है, लेकिन वहीं पर ये एसएमएस अलर्ट चार्जेस ले रहा है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस ले रहा है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसएमएस अलर्ट चार्जेस नहीं ले रहा है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं ले रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच आपको हर एक गली में देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी ब्रांच काफी सारे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बराबर नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद करेंगे। दोस्तों ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।